अस्सलामुअलैकुम। आपको मेरे चैनल की कम्बो पर है खुशामदीद। मेरा नाम है मोहम्मद इस्माइल और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एमएस ऑफिस का चौथा लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आपको इंसर्ट टैब के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि जो इंसर्ट का जो टैब होता है उसमें आना क्यों ज़रूरी है, क्या वो हमारे काम का टैब है या नहीं। तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। आप आ चुके हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ से जिस पे आज हमारा टॉपिक है वो है इंसर्ट। मैं अपने माउस के पॉइंटर से आपको रहनुमाई दूंगा। ये है हमारा इंसर्ट। ये जो आपको एक हाईलाइट होता हुआ कुछ कलर नज़र आ रहा है जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है माउस से, इसको हम इंसर्ट कहते हैं और कंप्यूटर में हम कहते हैं इंसर्ट टैब, यानी ये टैब्स कहलाए जाते हैं और ये इंसर्ट का टैब है। अब इस इंसर्ट के टैब में आना क्यों ज़रूरी है? क्या इसमें हमारी काम की चीज़ें मौजूद हैं जो हमें आसानी पैदा करें काम करने में? तो देखते हैं इस टूल के अंदर जाने के बाद। इंसर्ट की डेफिनेशन ये है कि एक बनी बनाई चीज़ इंसर्ट का टैब हमें देता है और हम उसके अंदर काम करते हैं। इंसर्ट की डेफिनेशन, एक बने बनाए टेम्पलेट्स इंसर्ट हमें देता है और हम उसके अंदर जाकर काम करते हैं। देखते हैं ये बात कहाँ तक दुरुस्त है या नहीं। तो चलते हैं हम इंसर्ट के अंदर। तो मैं कीबोर्ड से कैसे काम करूँ उस पर हमारा कोई डिस्कस नहीं होगा। जस्ट इंसर्ट के टैब की मैं आपको रहनुमाई देना चाहता हूँ। चाहे आपका मेरे इस चैनल पे दूसरा या तीसरा लेक्चर हो, चौथा लेक्चर हो, लेकिन आपको ये मालूम होगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ मौजूद होती हैं। तो सब हम इंसर्ट में आ चुके हैं। यहाँ सबसे पहले कवर पेज, जिस तरह आप कोई भी किताब का फ्रंट पेज बनाते हैं और उसका डिज़ाइनिंग नुमा होता है, हमेशा जो किताब का फ्रंट पेज होता है आप उसको देखते हैं वो बाकी पेजेस की निस्बत डिफरेंट होता है, स्टाइलिश में होता है। तो क्या वो हमें खुद बनाना पड़ेगा या कंप्यूटर मेरी हेल्प करेगा? बिल्कुल, इंसर्ट की डेफिनेशन यही थी कि वो हमें बने बनाए प्रीसेट देता है और हम उसका इस्तेमाल करके अपने कामों को आसान कर लेते हैं। यानी जो बिल्कुल फ्रेश है वो यहाँ से टेम्पलेट उठाकर अपने बुक का फ्रंट पेज भी बना सकता है और जब वो उठाएगा तो उसको आइडियाज़ भी आ सकते हैं और वो उसकी मदद से अपना भी फ्रंट पेज बना सकता है। तो यहाँ देखें कुछ बने बनाए प्रीसेट मौजूद हैं। एग्जाम्पल मैं इस पर क्लिक करता हूँ किसी एक पे, तो मेरे पास एक फ्रंट पेज बन के आ चुका है किताब के हिसाब से। अब आप इसका जो भी नाम रखना चाहें, मैं रखता हूँ कंप्यूटर साइंस। तो मैंने एक किताब का फ्रंट पेज बना लिया बगैर किसी मेहनत व मुशक्क़त के। यानी जो बिल्कुल फ्रेश है, अगर वो बनाना चाहें तो बहुत आसानी से किताबों के फ्रंट पेज बना सकते हैं। इसके अलावा क्या हम और भी मज़ीद कोई काम कर सकते हैं? बिल्कुल, हम इसके अंदर भी मज़ीद काम कर सकते हैं। वो क्या है देखते हैं। हमें ज़्यादातर जब हम इन वर्ड के ऊपर काम करते हैं, एमएस ऑफिस के अंदर जब हम काम करते हैं तो हमें टेबल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके सामने एक टेबल मौजूद है, ये जो आ चुका आपके सामने, कुछ रोज़ और कुछ कॉलम का ये टेबल मौजूद है। क्या मैंने एक एक लाइन को आपके सामने ड्रॉ किया? नहीं। मैंने कंप्यूटर के ज़िम्मे एक काम लगाया कि मुझे कुछ रोज़ कुछ कॉलम का एक टेबल चाहिए, तो उसने मुझे एक बना बनाया टेबल दे दिया है। अब मेरी आधी डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है कि एक बनी बनाई चीज़ हमें इंसर्ट देता है। अब उसके अंदर काम करने का मकसद ये था कि जब भी हम टेबल लेते हैं तो हम इसके अंदर कुछ डाटा भी प्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल, आपने कहा सीरियल नंबर का खाना, यानी कॉलम है ये हमारा नेम का खाना है, फादर्स नेम, और यहाँ हम लिखते हैं एड्रेस। तो इसको मैं छोटा बड़ा कर लेता हूँ, एड्रेस डन। तो मैं यहाँ आपके सामने लिख चुका हूँ एक प्रोफाइल, यानी एक मैंने प्रीसेट बना लिया है। अब मैं इनके अंदर डाटा प्रेजेंट कर सकता हूँ। सीरियल नंबर में आपको मालूम है 1 2 की कैटेगरी से हम डालते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ आप नेम वगैरह ऐड करते हैं, आगे फादर नेम और इस तरह एड्रेस डालते हैं। तो अगर हमें टेबल चाहिए हो, चाहे हमें बनाना नहीं आता, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो टेबल होता है वर्ल्ड के कौन से टैब में होता है, कौन से कमरे में होता है, तो आप उसको बता सकते हैं ये इंसर्ट के कमरे में होता है, यानी इंसर्ट के टैब में होता है।
इसके अलावा अगर आप मज़ीद देखें तो इसमें पिक्चर का ऑप्शन भी होता है। अगर मैं कंप्यूटर के अंदर जाता हूँ और मेरे यहाँ कहीं सी कुछ फाइलें मौजूद हों, जिस तरह मेरे पास कुछ यहाँ डाटा मौजूद था, मैं यहाँ से एक तस्वीर उठा लेता हूँ, डन। तो ये देखें मैंने एक तस्वीर यहाँ पुट कर दी। अब जो ये तस्वीर मैं लेके आया हूँ, क्या ये मैंने खुद बनाई थी या कंप्यूटर की एक बनी बनाई मौजूद थी जो मैंने कंप्यूटर से उठाई? बिल्कुल, ये मैंने अभी इसमें कोई डिज़ाइन नहीं किया है, ये मेरे कंप्यूटर के अंदर एक पिक्चर मौजूद थी जो मैंने उठा के इंसर्ट के थ्रू इसमें ऐड की है। हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपको अक्सर औक़ात तस्वीरें अपने कंप्यूटर से उठाकर एमएस वर्ड में लानी होती हैं, तो इंसर्ट के अंदर एक ऑप्शन है पिक्चर का टूल, जो आपकी हेल्प करता है एमएस वर्ड के अंदर पिक्चर लाने में। आपने एक सीरीज़ वगैरह भी बनानी होती है, सीरीज़ वगैरह के अंदर भी आप अपनी तस्वीर ऐड करते हैं, तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अभी चाहे इस्तेमाल करना आए या ना आए, लेकिन इतनी तो रहनुमाई मिल गई आपको कि अगर आपको कोई पिक्चर चाहिए, तो आप इंसर्ट के अंदर पिक्चर का टूल है, वहाँ से ये ले सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ऑनलाइन पिक्चर का ऑप्शन भी मौजूद है कि अगर आपका नेट कनेक्ट है आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ और आप डायरेक्ट कोई भी सर्च करना चाहते हैं पिक्चर, कोई वॉलपेपर या कोई इमेज, किसी कंपनी का लोगो, तो आप डायरेक्ट यहाँ से सर्च करके भी उस तस्वीर को डायरेक्ट डाल सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर शेप्स मौजूद होती हैं, बनी बनाए प्रीसेट मौजूद हैं। आप जो लेना चाहें यहाँ से ले सकते हैं। एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने एक शेप ली। क्या मैंने इस शेप को खुद बनाया? नहीं, मेरे इंसर्ट के टैब में बने बनाए शेप्स मौजूद हैं। जस्ट मैं वहाँ गया और एक बने बनाई शेप उठा ली। अब मैं इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा भी कर सकता हूँ और बड़ा भी कर सकता हूँ। अब आपको जो करना हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि मुझे इस शेप की जगह कोई दूसरी शेप चाहिए, तो आप इसी शेप को किसी दूसरी शेप में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें, मैंने आपके सामने इस शेप को किसी दूसरी शेप में चेंज कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि इस शेप का कलर चेंज हो जाए, तो हम इस शेप का कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त टूल है जो कि डिज़ाइनिंग में हमारे काम आएगा। अब आपको एक और चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो गई कि अगर हमें कोई भी शेप्स चाहिए हों, बनी बनाई शेप्स चाहिए हों जिसमें हमें मेहनत ना करनी पड़े, तो आप बहुत आसानी से यहाँ से उठा के हेल्प ले सकते हैं। ज़्यादातर आपने पैम्फलेट्स वगैरह में देखा होता है कि इस तरह की शेप्स आपको नज़र आती हैं। तो ये शेप्स भी यहाँ बनी बनाई प्रीसेट के तौर पर मौजूद हैं। आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें, मैंने आपके सामने एक बनी बनाई शेप उठाई और उसके अंदर कुछ टाइप कर दिया है। इसके अलावा इंसर्ट के अंदर हमारे पास स्मार्ट आर्ट का टूल मौजूद होता है। बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। ज़्यादातर हमें फ़्लो चार्ट कुछ डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है, तो हम एक-एक बॉक्स उठा-उठा कर एक-एक लाइन लगा-लगा कर काम करते हैं, जो कि बहुत गलत तरीका है। और आप चाहें तो इसका टूल का इस्तेमाल करके अपने कामों को आसान कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल, अगर मैं चाहूँ मुझे कुछ प्रोसेसिंग से रिलेटेड डिस्कस करना है, तो मेरा प्रोसेस का टूल मौजूद है। मैंने एक स्टेप उठाया, एक प्रीसेट उठाया। एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि अगर बच्चा मैट्रिक के बाद अ, करना चाहे तो वो एफए कर सकता है, एफएससी कर सकता है। एफए के बाद वो बीए कर सकता है और बीए के बाद वो एमए कर सकता है और एमए के बाद एमफिल कर सकता है एंड एमफिल के बाद पीएचडी कर सकता है। तो कितनी आसानी से मैंने एज अ प्रोसेसिंग चला दी है। अभी किसी भी मशीन के हिसाब से हो सकता है, किसी भी कंपनी के हिसाब से कोई प्रोसेसिंग की बात हो सकती है। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रीसेट मौजूद हैं। आपको जो बेहतर लगे आप उसका इस्तेमाल करके भी इनको अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होता है कि फ्लो चार्ट बने होते हैं किताबों में, तो वो भी हम यहाँ से ले सकते हैं। तो एग्जांपल है एलर्जी, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ ली। मैं उसी कैटेगरी को दोबारा प्रेजेंट करना चाहता हूँ लेकिन किसी और अंदाज में, तो मैं सबको हटाता हूँ, दोबारा से कैटेगरी बनाना चाह रहा हूँ स्मार्ट आर्ट से फ्लो चार्ट, और मेरे पास एक फ्लो चार्ट यानी एलर्जी आ चुका है। और इसमें मैं बनाना क्या चाह रहा था, मैं चाह रहा हूँ कि जो मैट्रिक होता है, अगर हम मैट्रिक चूज़ करना चाहते हैं, तो मैट्रिक के अंदर दो कैटेगरीज आती हैं, एक आता है आर्ट्स और एक आती है साइंस। अगर स्टूडेंट आर्ट्स करना चाहते हो तो वेल गुड, ख़त्म बात। तो मैं
इसको बना रहा हूँ, ये कैसे बन रहा है इस पर कोई डिस्कस नहीं हो रहा है, बस एक डिज़ाइनिंग हो रही है। आपको इतना मालूम होता जा रहा है कि इसमें ऐसा काम होता है और हम फ्यूचर में इसको डीपली पढ़ेंगे बड़े मज़े मज़े से। तो अगर साइंस की बात करें तो उसमें 3 कैटेगरीज आती हैं पाकिस्तान के हिसाब से, जो कि हम बायो, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रिकल वायरिंग क्या आती है? इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। तो ये देखिए, मैंने कुछ कैटेगरीज आपके सामने बना ली हैं। अगर आपको ये डिज़ाइनिंग पसंद ना आए तो आप बहुत आसानी से इसके प्रीसेट को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज कर सकते हैं, जो कि वक्त के साथ हम देखेंगे कि ये कीबोर्ड से कैसे मुमकिन है। अगर आप चाहें तो इसके डिज़ाइन को भी चेंज कर सकते हैं। तो कहाँ मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपके सामने एक प्रीसेट रेडी कर दिया। अब आपको ये भी इल्म हो गया कि अगर आपको फ्लो चार्ट्स या प्रीसेट चाहिए हो तो इंसर्ट के अंदर एक हमारे पास होता है स्मार्ट आर्ट का टूल, जो कि हमारी हेल्प करता है फ्लो चार्ट प्रोसेसिंग। इसके अलावा काफ़ी सारे टूल में हमारे कामों की आसानी के लिए मौजूद हैं, जो हमारे कामों को आसान करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर चार्ट मौजूद होता है। ज़्यादातर चार्ट को हम बड़ा मुश्किल काम समझते हैं कि चार्ट कैसे बनता है, बहुत आसान काम है, हम वर्ड में भी बना सकते हैं और बना बनाया प्रीसेट मौजूद होगा, जस्ट हमें उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करनी हो और हमारा काम कंप्लीट हो सकता है। मेरे पास एक चार्ट आया है और अगर मैं आपको रहनुमाई कर सकूं तो ये देखिए, अब हमें नहीं समझ आ पा रहा है कि हाँ ये किस चीज़ों की बात कर रहा है। तो अगर मैं इसमें कोई तब्दीली कर दूं, एग्जाम्पल, तो ये है क्या, तो मैं क्यों ना इसका नाम पहले रख दूं ताकि रहनुमाई हो सके। ये मेरे पास एक रिजल्ट की बात हो रही है, ये स्टूडेंट की कोई रिजल्ट है, रिजल्ट शीट कह दें, रिजल्ट डन। तो रिजल्ट शीट या रिजल्ट ओनली मैं रख रहा हूँ। उसके बाद मैं इसमें नाम चेंज कर देता हूँ। जैसा मैंने रख दिया, ये है अली, ये है अदनान, ये है अदनान, ये है बिलाल, ये है खान। अब हमें कुछ रहनुमाई मिलती जा रही है। ये कैटेगरी चूज करा है अली के डिटेल को, ये अदनान, बिलाल, खान, लेकिन ये किस चीज को शो कर रहे हैं ये हमें नहीं मालूम। तो मैंने यहां लिख दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोमार्क्स। तो अगर मैं यहां से कुछ चेंज कर दूं, 45 डन, 57, हम यहाँ चेंज कर देते हैं फिजिक्स, 45 डन, अदनान की हमने कर दिए 55 डन, बिलाल के हमने कर दिए 65 डन एंड खान के कर दिए हमने 35। तो कितनी आसानी से हमारा चार्ट बनना स्टार्ट हो रहा है। केमिस्ट्री में हम करते हैं 67, 44, 54 कर दिया और कुछ मैं अमाउंट्स यहाँ जल्दी से लिख लेता हूँ। अगर मैं इसमें भी थोड़ी सी तब्दीली कर देता हूँ, मैंने यहाँ भी कुछ तब्दीलियाँ कर दी हैं, डन। तो अब हमें समझना बहुत आसान हो रहा है कि इस वक्त किस चीज़ों की बात हो रही है। तो ये हमारे सामने चार्ट बन के आ चुका है। अगर आप चाहें तो इसमें मज़ीद तब्दीलियाँ भी कर सकते हैं। कैसे? अगर आपको डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा तो आप इसके डिज़ाइनिंग को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको फ्लो चार्ट में चेंज करना चाहें तो आप बआसानी इसको पाई के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको परसेंटेज के थ्रू दिखाना चाहें तो वो भी बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। ये सारे काम आएंगे फ्यूचर में, जो मैं आपको वक्त के साथ सिखाऊंगा। लेकिन आज का लेक्चर सिर्फ ये बताने का है कि इसमें ऐसे टूल्स होते हैं जो कि आपकी आसानी के लिए मौजूद हैं, जो कि अगर आपसे आप कोई पूछ ले कि चार्ट कौन से टैब में मौजूद होता है तो आप बता सकते हैं। इंसर्ट के अंदर एक चार्ट का टूल मौजूद होता है जो हमारी रहनुमाई करता है चार्ट बनाने में। इसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारे काम होते हैं। एग्जाम्पल कि अगर आपके पास काफ़ी सारे पेजेस मौजूद हैं, मैं थोड़ा सा पेज को छोटा कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मुझे हेडर में कुछ लिखना है, जो हमारे पास सामने पेज मौजूद है और आपने ज़्यादातर किताबों में देखा होता है कि जो भी पेजेस का टॉप का हिस्सा होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ हेडिंग्स लिखी होती हैं, जो कि आपको आने वाले पेजेस पे भी नज़र आ रही होती हैं। किताब का नाम होता है तो वो तमाम पेजेस पे किताब का नाम मेंशन हो रहा होता है, वो उसको हम कहते हैं हेडर, जो कि इंसर्ट के अंदर से ही आता है। अगर आपने लेना हो तो इंसर्ट के अंदर जाकर हेडर का ऑप्शन होता है, अगर आप वहाँ से कोई भी क्लिक कर दें, क्लिक कर दें
हेडर में जाने के बाद और वहाँ कुछ टाइप कर दें तो आपके सामने इस तरह की राइटिंग आ जाएगी, जो भी आप लिखेंगे वो आ जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या? अगर मैंने कंप्यूटर लिखा और मैं चाहता हूँ ये इटैलिक और बोल्ड हो जाए, एक बार एस्केप का बटन दबा रहा हूँ, तो ये देखिए अब मैं जितने भी पेजेस क्रिएट करूँ तो मुझे तमाम पेजेस पे ये डाटा प्रेजेंट करके दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको अपनी कोई पेजेस क्रिएट किए और आपको एक ही हेडिंग तमाम पेजेस पे चाहिए हो तो आप बआसानी इंसर्ट के अंदर हेडर और सेम फूटर का भी ही काम है कि अगर आप चाहें कि मुझे तमाम पेजेस के एंड में कोई हेडिंग प्रेजेंट करनी है तो बआसानी आप फूटर में जाकर जो भी हेडिंग का नाम हो उसको लिख कर अपने कामों को आसान कर सकते हैं और आपको बार बार वो हेडिंग हर पेज पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह मैंने यहाँ लिख दिया MS ऑफिस, इसको मैं नॉर्मल से आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको रहनुमाई हो सके कि ये मैंने हेडिंग तमाम पेजेस के एंड की साइड पे लिखा और मैंने हर पेज पे जाकर नहीं लिखा, बस फूटर में गया, एक सेक्शन आया लिखने का, मैंने वहाँ लिखा और ऑटोमेटिक मेरा तमाम पेजेस पे वही नाम प्रेजेंट हो चुका है। आप भी बासानी इस तरीके से अपने कामों को आसान कर सकते हैं। ज़्यादातर आपने किताबों में देखा है कि आपको पेज की नंबरिंग नज़र आती है। पेज की नंबरिंग क्या मैं 1 2 3 खुद देता हूँ या कंप्यूटर मेरी हेल्प करता है? तो देखते हैं कि वो किस में है, वो भी इंसर्ट में आता है जो कि पेज नंबर का टूल एक मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि मुझे बॉटम में नीचे की साइड पर, मिड की साइड पर एक पेज नंबरिंग मिल जाए, तो देखें बआसानी उसने मुझे पेज की नंबरिंग दे दी है। अगर मैं यहाँ लिखता-लिखता, जिस तरह मैं काफ़ी सारे पेजेस क्रिएट करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मुझे हर पेज के ऊपर पेज की नंबरिंग शो करवा रहा है। अगर आपको भी चाहिए हो पेज की नंबरिंग तो बहुत आसानी से आप ये टूल का इस्तेमाल करके अपने कामों को आसान कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्या मौजूद होता है? अगर मैं दोबारा आता हूँ अपने इंसर्ट के अंदर और यहाँ अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो डिज़ाइनिंग भी मौजूद है। वर्ल्ड आर्ट जिसका नाम है, आप बने बनाए प्रीसेट उठा सकते हैं राइटिंग के और कोई पैम्फलेट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह मैंने लिख दिया कंप्यूटर साइंस, क्यों देखें तो जो मेरे पास लिखा हुआ आया है डिज़ाइनिंग के अंदर है। मैंने आपके सामने कोई मेहनत नहीं की, जस्ट मैंने यहाँ टाइप किया और ऑटोमेटिक मुझे दिखा रहा है। अब मैं चाहूँ तो इसको बड़ा छोटा कलर कॉम्बिनेशन दे सकता हूँ, इसकी मैं डिज़ाइनिंग भी कर सकता हूँ, लेकिन वक्त के साथ देखेंगे ये कैसे हो रहा है। बहरहाल ज़बरदस्त टूल मौजूद है, वक्त के साथ देखेंगे इसका क्या क्या काम होता है। इसके अलावा आपने मैथ की इक्वेशंस देखी होती हैं, जितने भी नर्सरी से लेकर प्रेप से लेकर पीएचडी लेवल तक जो मैथ के सैम्पल्स इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे इंसर्ट के टैब में मौजूद होते हैं। अगर आप कोई पेपर बना रहे हैं या कोई पेपर बना रहा था और आपसे कहें कि इंसर्ट के अंदर इक्वेशन का टूल मौजूद होता है, वहाँ से आप इक्वेशन उठा सकते हैं। कुछ बने बनाए प्रीसेट भी मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो नीचे इंसर्ट न्यू इक्वेशन मौजूद है, अगर आप वहाँ चले जाएँ तो आपको तमाम सैम्पल्स दिखा देता है जो आपकी किताबों में इस्तेमाल होते हैं। इसके अंदर बड़ा डीपली काम है और इसको मैं वक्त के साथ आपको बताऊंगा कि इसको कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन से सैम्पल्स कहाँ मौजूद होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं फिर एक बात कह रहा हूँ कि जितना भी मैंने ये काम किया सिर्फ ओवरव्यू दिया जा रहा था कि इंसर्ट के अंदर ऐसा होता है। फ्यूचर में आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको डीपली एक एक टूल में जाकर डीपली बताऊंगा कि आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बगैर माउस के। अगर आपको मेरे इस चैनल की वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को कीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे कीजिएगा क्लिक, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। खुदा हाफिज़।